गोल्ड में तो हमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन गोल्ड ज्वेलरी सेल करने वाले स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। ये स्टॉक पिछले 2-3 दिन से काफ़ी बढ़ चुका है। अगर हम इसके ऑल टाइम हाई से अभी इसका लो देखें तो ये स्टॉक करीब 50-60% क्रैश हो गया था पिछले 2 सालों के अंदर। लेकिन अभी हाल ही में इसने करीब 3 से 4 दिन में स्टॉक आपका 40% से भी अप जा चुका है। 5 दिन के अंदर ही दोस्तों, 4 से 5 दिन 40% इसका रिटर्न दे चुका है स्टॉक। तो इतने शानदार रिटर्न क्यों है स्टॉक में? क्या हमें वापस स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई टच करते हुए देखने को मिलेगा, या गोल्ड में गिरावट होगी तो हमें स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिल सकती है? तो आइए हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं। आपके लिए फ्री डीमेट अकाउंट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। तो अब हम स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखें तो एक लेवल था इसका 330 रुपीज़ का लेवल, जहाँ पे स्टॉक आपका सपोर्ट लेता हुआ दिख चुका है। इसके पहले यहाँ पे ये काफ़ी वीक कंसल्टेशन भी करा था, उसके बाद इसने इस लेवल को ब्रेकआउट करा, रिटेस्ट करके अपना ऊपर की तरफ हाई बनाया था। ये 1 बार 2 बार 3 बार इस लेवल पे यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस बैक ऊपर की तरफ दिखा चुका है। अभी हाल ही में इसने यहाँ से सपोर्ट लेके एक बड़ा अच्छा खासा जंप दिखाया है। इसके अलावा हमें इस स्टॉक में एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही थी। अभी इसने इसका ब्रेकआउट दिया है, जहाँ पे अगर हम ये ट्रेंड लाइन देखें तो स्टॉक यहाँ से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ चुका था। अभी हाल ही में इसने ब्रेकआउट करा है इस लेवल को, और हमें ऊपर की तरफ 500 की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखा है। इसके अलावा इस स्टॉक में हमें एक और ट्रेंड लाइन दिख रही है, जो कि हम यहाँ से ड्रॉ करें तो इस ट्रेंड लाइन पर आपका स्टॉक बार बार सपोर्ट लेता हुआ हमें दिख रहा है, जहाँ पे इस लेवल पर स्टॉक आपका यहाँ से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखा चुका है। ये ट्रेंड लाइन इसके लिए सपोर्ट का काम करेगी। 330 रुपीज़ का लेवल इसके लिए हमारा सेकंड सपोर्ट भी रहेगा। अगर डेली टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखाऊं तो आपको अच्छे से दिखेगा कि डेली टाइम फ्रेम पर इस स्टॉक की इस कैंडल ने इस लेवल को ब्रेकआउट दिया, और दूसरी हमें डेली कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज होते हुए दिखी। तो अभी फ़िलहाल तो हमें ये ब्रेकआउट दिखता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे स्टॉक अपना इस सपोर्ट का जो लेवल रहेगा 450 रुपीज़ का लेवल, इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमें इसको सक्सेसफुल ब्रेकआउट माना जाएगा। हालांकि स्टॉक इस लेवल से पहले काफ़ी बार सपोर्ट भी ले चुका है। यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस करा था, वे रेजिस्टेंस इसके लिए यहाँ पे 3 से 4 बार सपोर्ट का भी काम करा था। अभी कुछ टाइम पहले स्टॉक यहीं से 2 बार रिजेक्शन फेस करके नीचे की तरफ भी आ चुका है। तो ये लेवल के ऊपर हमें इसका क्लोजिंग होना, थोड़ा वेट करना और टाइम देना बेहतर रहेगा। हम इस स्टॉक के टारगेट देखें तो ये लेवल जहाँ से स्टॉक आपका रेजिस्टेंस फेस कर चुका है 530 रुपीज़ का लेवल, ये आपके लिए इसका फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा। स्टॉक यहाँ से 1 बार 2 बार और 3 बार रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ आ चुका है, एंड इसके भी ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो करीब 590 रुपीज़ 600 रुपीज़ का लेवल स्टॉक के लिए सेकेंड टारगेट का काम करेगा। कल्याण ज्वेलर्स में हमें काफ़ी बड़ी वॉल्यूम की कैंडल्स भी देखने को मिल रही हैं, जो कि लास्ट वीक 312 मिलियन का इसमें वॉल्यूम देखने को मिला था। इतना बड़ा वॉल्यूम दोस्तों इसके पहले कभी नहीं आया है। 212, 55, 168 मिलियन पे रहता था ये वॉल्यूम। इस बार ये हमें मैसिव वॉल्यूम के साथ स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला है। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो आपको और अच्छे से पता चलेगा, जहाँ पे 2 दिन से पिछले हमें वॉल्यूम में काफ़ी अच्छा जंप दिखा है, जो कि इसके पहले अभी हम देखें तो इस दोनों दिनों में 117 और 115 मिलियन के वॉल्यूम हमें देखने को मिले स्टॉक में। इसके पहले जो भी हमें मैसिव वॉल्यूम इस स्टॉक में दिखे वो उतने कुछ खास नहीं रहे थे इसके मुकाबले। इस बार हमें इस वॉल्यूम के साथ, मैसिव वॉल्यूम और ब्रेकआउट के साथ स्टॉक हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देता हुआ दिख रहा है। तो ये मैं आपको कल्याण ज्वेलर्स की वेबसाइट पर लेकर आया हूँ इनके कुछ प्रोडक्ट्स दिखाने को, जहाँ पे आपको झुमके, पेंडेंट, रिंग्स, हाथों के कड़े, ब्रेसलेट वगैरह, ईयर रिंग, नेकलेस, गोल्डन चेन, डायमंड एंड रूबीज चेन, रिंग, ब्रेसलेट्स, गोल्डन ब्रेसलेट्स, कानों के लिए झुमके, रिंग्स, हार, क्राउन, रिंग, ब्रेसलेट्स, चेन वगैरह देखने को मिल जाते हैं। कल्याण ज्वेलर्स के ब्रांड एम्बेसडर्स में हमें बिग बी अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही में फीमेल एक्ट्रेस कैटरीना कैफ भी दिखती हैं। साउथ से हमें प्रभु सर देखने को मिल जाते हैं, और इनके साथ किंग नागार्जुना एंड डॉक्टर शिवा राजकुमार भी दिखते हैं। साथ ही में हमें ब्राइड के लिए
इसमें ज्वेलरी सेट भी देखने को मिलते हैं जो कि मुहूर्त ज्वेलरी सेट के नाम से ही जाने जाते हैं। इसमें आपको काफ़ी सारे नेकलेस, पेंडेंट और बैंगल्स, कानों के झुमके वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो कल्याण ज्वेलर्स का मार्केट कैप करीब 50,000 करोड़ के पास है। स्टॉक का पी 35.7 का है जो कि अपने इंडस्ट्री पी 18 से डबल पर ट्रेड कर रहा है। ROE काफ़ी अच्छे हैं, 20 और 25%। बुक वैल्यू स्टॉक की 61 है, जिस वजह से हमें प्राइस टू बुक वैल्यू 7.8 का निकल कर आता है जो कि थोड़ा ज़्यादा है। PG रेशियो <1 है 0.8 का, जो कि अच्छी बात है। प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है स्टॉक में 63% की, जहाँ पे 25% स्टेक प्रमोटर का प्लेज है। ये एक इसके लिए नेगेटिव बात देखने को मिलती है। और 0.10% प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग सेल भी करी है। फेस वैल्यू 10 पर ये स्टॉक अभी 476 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो बिज़नेस तो आप सभी को पता है कि कल्याण ज्वेलर्स हैं, ये डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं गोल्ड, सिल्वर, डायमंड प्लेटेड ज्वेलरीज का। इनका मेन बिजनेस आपका रिटेलर्स ज्वेलरी बिजनेस से है, जो कि 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये कंपनी की पैन इंडिया में प्रेजेंस है। मार्केट में देखें तो ये टॉप 5 गोल्ड ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स में इंडिया के टॉप में आते हैं। वहीं पे 7% इनके पास टोटल मार्केट शेयर है। 436 प्लस शोरूम है इनके, टोटल 23 इंडियन स्टेट्स में, जो कि साथ ही में 6 कंट्रीज़ में भी अवेलेबल है। हम इनकी प्रोडक्ट की बात करें तो हमें वेडिंग ज्वेलरी देखने को मिलती, जो कि मुहूर्त ब्रांड के नाम से। इसके अलावा एस्पिरेशनल ज्वेलरी, स्टड ज्वेलरी, स्टेपल रीजनल ज्वेलरी। इंडिया में इनके पास 300 कल्याण के स्टोर्स हैं। इंटरनेशनली 38 शोरूम्स अवेलेबल हैं। तो जियोग्राफिकली नॉन साउथ इंडियन स्टेट से इनका 54% एंड साउथ इंडिया से 46% रेवेन्यू जनरेट होता है। प्रोडक्ट वाइज अगर हम देखेंगे तो गोल्ड ज्वेलरी बेचने से इनका 69% और स्टड ज्वेलरी से 31% रेवेन्यू जनरेट होता है। एसेट लाइट मॉडल पे ये काम करते हैं, जहाँ पे फ्रेंचाइज ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड फोको मॉडल से इनके शोरूम वगैरह चलते हैं। अभी इन्होंने एक्सपेंशन का प्लान करके रखा है, जो कि आगे 84 न्यू कल्याण ज्वेलर्स के स्टोर ये ओपन करेंगे। पॉजिटिव में हमें इनकी प्रॉफिट ग्रोथ दिखती है, जो कि लास्ट 5 ईयर से 195% बहुत ही शानदार रही है। वहीं पे ये मेंटेन कर रही है अपना हेल्थी डिविडेंड पे आउट भी। इसके अलावा नेगेटिव में हमें इसका स्टॉक का बुक वैल्यू देखने को मिलता है, जो कि 7.79 का है। पीयर कंपटीटर्स में हमें इसमें टाइटन का तनिष्क और कुछ छोटे मोटे प्लेयर्स, इससे पीसी ज्वेलर्स, स्काई गोल्ड एंड ब्लू स्टोन वगैरह भी देखने को मिलता है। हालांकि तनिष्क के बाद कल्याण ज्वेलर्स ही हैं, जो कि नंबर 2 पोजीशन पर आते हैं पूरे गोल्ड ज्वेलरी में इंडिया के। ये अच्छा खासा कंपटीशन देते हैं हमारे यहाँ पे टाइटन कंपनी को। रेवेन्यू इस बार इनका 10,275 करोड़ का था, जो कि पिछले क्वार्टर से घटता हुआ देखने को मिला है, लेकिन ईयरली हमें इसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट अगर हम देखें 410 करोड़ के नेट प्रॉफिट थे, जो कि पिछले साल के प्रॉफिट से डबल से भी ज़्यादा के हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी गिरावट है। इस बार इनकी सेल्स 35,000 से ज़्यादा की रही, जो कि पिछले साल 25,000 से बहुत ही ज़्यादा है। मैसिव जंप हमें इस सेल्स में देखने को मिला। ऑपरेटिंग मार्जिन भी कंपनी के 6 to 7% पे इम्प्रूव हुए। नेट प्रॉफिट बहुत ही शानदार रहा, 714 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में इनका नेट प्रॉफिट था, वो अभी 1350 करोड़ पर आ गया। कंपनी ट्रेलिंग 12 मंथ में 43% की सेल्स ग्रोथ और 92% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी है। CAGR प्राइस का स्टॉक हमें गिरता हुआ देखने को मिला है पिछले 1 साल से स्टॉक। बैलेंस शीट में अगर मैं आपको बताऊं तो रिजर्व कंपनी के पास 5,200 करोड़ के हैं, बोरोइंग कंपनी की 6,117 करोड़ की है। ट्रेड रिसीवेबल्स में हमें 867 करोड़ रुपीज़ का पैसा अभी आना बाकी दिख रहा है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है, जो कि 1318 है, काफ़ी अच्छा है। अच्छी खासी होल्डिंग स्टॉक में प्रमोटर की है, करीब 60% से ज़्यादा की। वहीं पे मेजरली स्टॉक FIs और DIs के पास भी है 14%, जहाँ पे FIs ने पिछले कुछ क्वार्टर से सेलिंग करी है। 21% से इनका स्टेक 14% पर आ गया। वहीं पे DIs ने स्टेक बाय करा है, जो कि 5% 11% से अभी 14% पर इनकी होल्डिंग आ गई है। पब्लिक के पास करीब 8% के स्टॉक है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इन कंपनी में 7 लाख के करीब है।